हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल द लॉस्ट पहाड़ी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपके लिए अपडेट लेकर के आया हूँ रिगार्डिंग JOIT पोस्ट कोड 556 एंड 817 सुप्रीम कोर्ट में एक जो नया केस फाइल हुआ था उसकी अपडेट है हमारे पास। और इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है, सभी आउटसोर्स भर्तियों को जो है स्टे कर दिया है। तो उसमें भी कोर्ट की जो ऑर्डर्स हैं वो मैं आपको इस वीडियो में अपडेट दे दूंगा। तो चलिए सीधा हम पहले ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही चलते हैं, हवा में बातें ना करते हुए। तो सबसे पहले हम आउटसोर्स भर्ती वाले केस की बात करते हैं। ये केस नंबर लगा था रिवर रेट पिटिशन 7474/2022। ठीक है, यहाँ पे केस स्टेटस पेंडिंग है और अभी जो है हाई कोर्ट ने जो है लेटेस्ट इसमें ऑर्डर जो है जारी किए हैं। ये 7/11 को आप ये ऑर्डर्स देख सकते हैं। देखिए, ये जो ऑर्डर किए हैं, additional pleading in term of order dated 24/10/2024 even though are stated to filed, however the same are lying under objection. The state is directed to remove objection and refile the same within a week. ठीक है, जो ऑब्जेक्शन लगाए थे स्टेट ने उनको फिर से रीफाइल करने के लिए कहा गया है। वी आर इन्फॉर्म्ड एट द बार दैट द आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ आर बीइंग रिक्रूटेड बाय द एजेंसीज ऑब्लिक कंपनी सो आइडेंटिफाइड बाय द HP स्टेट इकोनॉमिक electronic corporation. This requisition is sent to these agency or company by the different department for providing requesting human resource ऑन आउटसोर्स बेसिस। ठीक है, तो ये बता रहा है कि सरकार ने जो रिक्वेजिशन भेजी थी कि उनको आउटसोर्स भर्ती के ऊपर जो है बंदे चाहिए। द कंसर्न कंपनी और एजेंसी इनवाइट द अप्लीकेशंस फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट एंड द फाइनल सिलेक्शन इज मेड एज पर द क्राइटेरिया सो मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट। कि जो एडवर्टाइजमेंट में उसके बारे में दिया गया है। देयर इज़ नो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर इन विच द नेम ऑफ द सच कैंडिडेट आर बीइंग स्पॉन्सर्ड। तो कोर्ट ने कहा है कि यहाँ पे किसी भी बिल्कुल भी फेयर मैनर से और ट्रांसपेरेंट मैनर से सिलेक्शन नहीं हुई है जो कैंडिडेट और आउटसोर्स पे रखे गए हैं, यानी कि इनकी जो रिक्रूटमेंट हुई है वो वही सिफारशी वाले बंदे रखे गए हैं। कोर्ट ने इसमें अपनी ऑर्डर में कहा है। ठीक है, इट इज़ डायरेक्टेड दैट द नेम ऑफ द कैंडिडेट सीकिंग एम्प्लॉयमेंट शैल बी displayed on the official website of the sponsoring agency as well as the HP State Electronic Corporation एज पर सीनियोरिटी। ठीक है, तो कोर्ट ने डायरेक्ट कर दिया है कि जो भी अब एजेंसी आउटसोर्स भर्ती करेगी उनको ये और सरकार को अपने जो इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट है ये मैंडेटरी है कि वहाँ पे जो भी कैंडिडेट जिन्होंने भी अप्लाई किया है उनकी एक लिस्ट विद सीनियोरिटी उनको वेबसाइट के ऊपर दिखानी पड़ेगी ताकि एक ट्रांसपेरेंसी आए। दैट इज़ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, टिल देन नो अपॉइंटमेंट ऑन आउटसोर्स बेसिस शैल बी मेड। तब तक जो है आउटसोर्स पे ऊपर कोई भी भर्ती नहीं होगी। तो ये हाई कोर्ट ने जो स्टे लगा दी है कि हिमाचल प्रदेश में अभी फ़िलहाल के लिए कोई भी आउटसोर्स भर्ती नहीं होगी, क्योंकि आपको पता ही है आउटसोर्स भर्ती के ऊपर भर्ती में किस तरह से धांधली होती है, किस तरह से बंदों की सिलेक्शन होती है। वहाँ पे कोई फेयर मैनर नहीं होता है, कोई मेरिट नहीं, कोई टेस्ट नहीं। तो ये बहुत ही सही फैसला है, क्योंकि अगर आप आउटसोर्स पे ऊपर भी बंदों को रख लें तो एटलीस्ट जो एलिजिबल हैं, जो डिज़र्व करते हैं उनको रखा जाना चाहिए, ना कि सिफारशी लोगों को। अब सेकंड बात करते हैं हम सुप्रीम कोर्ट के केस की रिगार्डिंग जो JOIT 556 है, जिससे JOIT 817 का केस भी लिंक था। तो उसके रिगार्डिंग भी एक नई अपडेट आई है, उसमें भी है केस जो है फाइनली लिस्टेड हो चुका है और इसमें भी एक नए ऑर्डर जो है आए हैं। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ ऑर्डर। ये 7/11/2022 को ये ऑर्डर जारी किए गए हैं। ये वही केस था जो कुछ दिन पहले 556 के अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया था। ठीक है, जो हाई कोर्ट के फैसले के आने के बाद था। ठीक है, विवेक ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। और इसमें कोर्ट ने क्या कहा है? अपॉन हेयरिंग द काउंसिल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर्स। सर्विस इज कंप्लीट ऑन रिस्पोंडर नंबर 1 2 3 बट नन हैज़ एंटर्ड अपीयरेंस। कि जो सर्विस है वो रिस्पोंडर नंबर 1 और 1 2 3 यानी 1 2 3 को हो चुकी है। 1 2 3 कौन था? सरकार और हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, जो कि पहले हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन था। इनको सर्विस हो चुकी है, लेकिन कोई भी कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। रजिस्ट्री टू प्रोसेस द मैटर फॉर लिस्टिंग बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट एज पर रूल। ठीक है, कोर्ट जो है इस केस को लगाया जाएगा एज़ पर मैनर, यानी कि जो भी नेक्स्ट डेट होगी। तो इसके अब ये भी एक लेटेस्ट अपडेट है कि अब इनका केस फिर से लिस्ट हो चुका है। बाकी इसमें JOIT 817 वालों को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें केवट फाइल करी थी 817 वालों ने। उस टाइम पे कोर्ट ने कह दिया था कि 817 को जो है इसमें पार्टी नहीं है। फ़िलहाल के लिए अभी इसमें पार्टी कोर्ट ने मानने से मना कर दिया है। अब जब केस आगे होगा तब की तब देखी जाएगी, लेकिन ये 556 का जो केस है वो लिस्ट हो चुका है। और अब जो इसमें कंप्यूटर जनरेटेड नेक्स्ट डेट जो मिली है 22/11 को ये केस
की हेयरिंग होगी। बाकी इसमें आप देख सकते हैं रिस्पोंडर नंबर 1, 2, 3 कौन है, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इनको सर्विस हो गए थे नोटिस, लेकिन ये अपीयर ही नहीं हुए। अब क्यों अपीयर नहीं हुए, क्या रीज़न था, अब ये तो सरकार या सरकारी वकील ही बता सकते हैं। बाकी अगर इसमें केवट देख सकते हैं तो यहाँ पे केवट भी फाइल होगी मेरे ख्याल से 817 के रिगार्डिंग यहाँ पे। जी हाँ, ये देखिए ये केवट फाइल हुई है प्रदीप कुमार वर्सी विवेक ठाकुर, ठीक है। तो ये 817 के अभ्यर्थियों ने केवट फाइल करी है ताकि उनको बीच में इसमें ना उनकी अपॉइंटमेंट को या उनके प्रोसेस को ना रोका जाए। ये उस टाइम पे फाइल करी थी, लेकिन अब तक तो सभी 817 के अभ्यर्थियों की जो अपॉइंटमेंट हो चुकी है। अब देखते हैं इसमें क्या डिसीजन आता है। तो ये 2 इम्पोर्टेंट अपडेट थे आपके लिए रिगार्डिंग JOIT 556 और 817 का सुप्रीम कोर्ट में एक और केस लिस्टेड हुआ है, क्योंकि उसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो सब ने जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया था हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने कि इनके डिप्लोमास वैलिड नहीं है, तो उसको ही वो चैलेंज करने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। और हाई कोर्ट का फैसला आउटसोर्स भर्ती के ऊपर ये भी आपको बता दिया। ऐसी और अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।